वहाँ की ज़रूर सोचोगे तुम्हें ना। मैं 2 चीज़ समझाऊंगा आज आपको, बहुत काम की चीज़ होंगी। सोच रहा हूँ सबसे पहले किसको समझाऊँ। ठीक है, इसको समझाता हूँ। हम जिन लोगों को चुनते हैं उनके बारे में सुन लेना आप। मैं पहले शुरुआत करता हूँ अपनी। SAGY। दूसरी शुरुआत करता हूँ मैं MAGY। कुछ ऐसे ही है। चलो MAGY को छोड़ो एक पल के लिए, पहले SAGY को सुन लो आप। सजे और मजे, इसमें सुन लो क्या है। ये योजना, इसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। नहीं समझे ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुना है आपने? अब मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पर। ये अगर आपको इनके प्रति थोड़ा बहुत लगाव होने लग जाएगा तो एक अपना राज्यसभा, ये थोड़ा मान लेना, कैपिटल में लिख दिया मैंने ना, राज्यसभा। अपने ग्रामर के नंबर थोड़ा कटने हैं अपने फिलहाल, SST में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा आपको बता रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा। एक होते हैं अपने नॉमिनेट, होते ना, NOMMI जो भी कुछ आता है वो देख लो। एक होते हैं अपने राज्यसभा मेंबर, जिसको अपन बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके लिए क्या है कि बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है सरकार ने भाई। एक बार आप MP बन जाओ, उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं तनख्वाह वनख्वाह भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद। इनको चुनने का काम किसना है? जनता का, हमारा। राजस्थान से कितने MP जाते हैं? 25। कितने जाते हैं? 25। हम अपने राजस्थान की मेन बात करेंगे। और ये जाते हैं लोकसभा मेंबर 25, 25। और राज्यसभा मेंबर कितने जाते हैं अपने यहाँ से? 10 जाते हैं, ध्यान रखना। और राज्यसभा मेंबर जाते हैं अपने यहाँ से 10, और लोकसभा मेंबर कितने जाते हैं अपने यहाँ से? 25, 25 जाते हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ आपको समझाता हूँ। एक योजना चला रखी है केंद्र सरकार ने, SAGY, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या है कि आपने सुना भी होगा कि हर एक सांसद को एक गांव को क्या लेना पड़ेगा? गोद। सुना होगा आपने। उसके बाद हमारे यहाँ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उनको एक गांव गोद लेने के बाद उस गांव के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ डालनी है जो एक शहर में होती है। उस गांव में जाने के बाद ये फील ही नहीं होना चाहिए कि हम एक गांव में आए हैं या फिर हम एक स्वर्ग में आ गए। ठीक है, देखते जाओ। हाँ, इस योजना के तहत भाई देखो, लक्ष्य रखा गया था कि 5 साल के अंदर एक लोकसभा मेंबर कितने गांव ले लेगा गोद? 5। 5 सालों में हर एक साल एक एक लेगा तो 5-5। अब अपने लोकसभा मेंबर कितने टोटल? 545 है ना। और राज्यसभा 245, 250 या 350 उसकी 52 है शायद, 352 इनकी मैक्सिमम बात की जाए। फिलहाल की जो बात है उन आंकड़ों पर बात कर रहे हैं अपन। तो 5 साल में 5 गांव अगर ये लेंगे गोद, तो उस हिसाब से अपने लगभग 3 या 4 हज़ार के आसपास गांव 5 साल में बढ़िया बन जाएंगे, है ना। ये एक एवरेज आया था इनका। तो राजस्थान की हम बात करें भाई, राजस्थान के अंदर क्या सिस्टम था। जब कोई योजना पहली बार आती है तो उसका हवा बनता है, इतनी बातें चलती हैं, अरे वाह क्या योजना आई है भाई, आप तो गाँवों को डेवलप कर दिया जाएगा, गाँव बहुत आगे चले जाएंगे हमारे ना। तो मैं इसके साथ साथ आपको MP लेड के बारे में समझाऊंगा। फिर MP लेड बोलते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब पहले ये सुनो, इसमें शुरुआत में अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत में यहाँ के जो अपने मेंबर थे उन्होंने बढ़िया जोश दिखाया
और यहाँ पर 34 गांवों को क्या लिया गया, गोद लिया गया। कितने गांवों को? 34। बाद में ये जोश कम हुआ, 31 गांव आ गए। और धीरे धीरे जो लास्ट में, ये फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ मैं, पहले फेज में स्कीम फेज में चलते हैं ना, फर्स्ट फेज सेकंड फेज इस तरीके से। फर्स्ट लहर कोरोना की लहर चल रही है जैसे भी, अब लास्ट में धीरे धीरे कम होता हुआ जो लास्ट इसका फेज आया उसमें कितने गांवों को गोद लिया गया? मात्र 10 गांवों को। कितने गांवों को? मात्र 10। मतलब जोश हो गया ठंडा। अब जब केंद्र सरकार स्कीम बना के दे रही है तो इन लोकसभा मेंबर्स पर क्या जोर पड़ता है? भाई लेके गोद अपना डेवलप करो, जो काम इनको करना पड़े। देखो लचेरी, देखो इनकी लचेरी पंथी, देखो एक नंबर के आड़सी। मतलब खर्चा तो कौन सा जेब से खर्च कर रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ना, नेठल्ले लोग। ये थोड़ी इनकी पोल पट्टी खुलनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ऐसे ये इनकी समाज में इज्जत क्यों नहीं है, इनको चोर गुंडे क्यों बोलते हैं हम, राक्षस, है ना, क्यों बोलते हैं? यही तो वजह है बोलने की। अब इनको जो पैसा वैसा मिलता उसके तहत सुन लो। अच्छा, एक इसकी स्कीम की और कुछ बातें हैं, इसमें कुछ कंडीशन है कि उस लोकसभा मेंबर को जो गांव गोद लेना है, ऐसे नहीं कहीं भी गोद ले लेगा वो, जिस क्षेत्र से वो चुन करके आता है, जिस एरिया से वो आ रहा है, उसी एरिया में क्या करना है, उसको गांव को गोद लेना है। पहली कंडीशन तो ये किसके लिए है? लोकसभा मेंबर के लिए। अगर वो राज्यसभा मेंबर है उसको गोद लेना पड़ेगा। राज्यसभा मेंबर क्या है कि पूरे राजस्थान से जाते हैं अपने। राज्यसभा मेंबर अगर राजस्थान से गया है तो पूरे राजस्थान में कहीं भी एक गांव क्या ले सकता है, गोद ले सकता है। नॉमिनेट जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत पूरे भारत में से आते हैं भाई, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र से ले आते हैं अपन इसको, कोई विज्ञान के क्षेत्र से ऐसे आते हैं ना, साइंस के क्षेत्र से आते हैं। ये जैसे सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं, यहाँ पर तेंदुलकर का नाम सुना अपन, ये पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई भी एक गांव क्या ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं। ये इस स्कीम की कुछ बाध्यता हैं जो मैंने आपको बताई हैं। किसके लिए? एमपी के लिए। अब एमपी के बारे में थोड़ा सा फिलो में सुन लीजिए कि एमपी क्या चीज़ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इस स्कीम के तहत 1993 से बोला गया है कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितने रुपए मिलेंगे एक साल के लिए? 5 करोड़। कितने रुपए मिलेंगे? 5 करोड़। इन 5 करोड़ रुपए को उनको खर्च करना है किस क्षेत्र में? अपने ही क्षेत्र में। जैसे क्षेत्र से वो जीत करके आता है उसी क्षेत्र में क्या करना है, उसको खर्चा करना है। ये बात समझ में आ गई? और खर्चा भाई किस तरीके से करना उसमें भी सुन लो। इस खर्चा में कुछ कंडीशंस हैं। आपने सुना होगा एससी और एसटी, सुना है ना आपने? इसमें अब एग्जैक्ट हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए मेरे से। एससी में तो उसको खर्च करने पड़ेंगे 15% के अप्रोक्स जो खर्चा मिलेगा, और एसटी में उसको खर्च करना पड़ेगा 7.5%, 7.5%। बाकी वो जितना बचेगा उसको और में खर्च कर सकता है। ये उसकी बाध्यता है कि आपको जो पैसा दिया जा रहा है ना, एक साल के अंदर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 5 करोड़ मिल रहे हैं। तो आप एससी के लिए, जहाँ एससी मतलब जैसे एससी जो एससी में आते हैं वो आप बाहुल्य क्षेत्र देखिए जहाँ पर एससी लोग ज़्यादा रहते हैं, उस क्षेत्र में जाके आप कितना खर्च करोगे? 15%। ये नहीं आप किसी गाँव में एससी के 2-3 घर हैं वहीं जाके आप लगा रहे हो पैसा, ऐसा नहीं। जहाँ एससी की ज़्यादा बहुतायत है, ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर, एसटी के रहते हैं वहाँ पर 7.5% आपको खर्च करना होगा। और सुनिए इसके बाद आगे, ये जो पैसा मिलेगा 5 करोड़ रुपए, ये पैसा कैसा होता है अपना? नॉन लैप्सेबल। एक पैसा होता है अपना लैप्सेबल, एक होता है अपना नॉन लैप्सेबल। अब ज़रूर आपका क्वेश्चन बनता है कि साहब मतलब नहीं समझे हम। मतलब इसका ये है कि केंद्र सरकार से इस मेंबर ने, बोले तो सांसद ने, ले लिया 1 करोड़ रुपए, उसके बाद ये भूल गया, आड़ कसम पड़ा है, बस चल रहा सिस्टम इसका ना, इसका 1 साल हो गया पूरा, इसका कितना रुपए बाकी बच गया उस साल का? 4 करोड़। कितना बच गया? 4 करोड़। तो जो 4 करोड़ रुपये, ऐसे नहीं, ये कंडीशन में आपको बोल रहा हूँ कि हर साल 5 करोड़ दिया जाएगा। कितने करोड़ दिया जाएगा? 5 करोड़। अब ऐसे नहीं कि उसके अब आने वाले साल उसको 5 करोड़ ही मिलेंगे। आने वाले साल में उसके क्या कि
4 करोड़ और ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। अब वो 9 करोड़ रुपए को जहाँ चाहे वहाँ पर खर्च, मतलब विकास कार्यों में ही लगाए, ऐसे थोड़े गुटका गुटका खाएगा उनका, तो विकास कार्यों में ही लगा सकता है। क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो क्या राग ढंग समझ में हमारे तो आता नहीं, जब स्कीम चला रही है सरकार तो गोद वोद क्यों नहीं लेते, ये चाहते ही नहीं विकास हो, बेफालतू को दिखावा करते हैं। पैसा आएगा उसको लगाना, मतलब विकास करना, सड़कें बनवाओ, पुल बनवाओ। हाँ हम वही तो क्या करते हैं उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा, उनको दिखाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ आपने लगाया है। सांसद निधि से इनको पैसा मिलता है। फिर चलो ये आपने समझ ली बात। आपने नॉन लैप्सेबल कैसा होता है? लैप्सेबल वैसा होता है कि जहाँ पर पैसा एक बार आपने अगर या तो ले लिया तो ठीक है, वरना नहीं तो गया हो। जैसे अभी स्कूल में जाते हैं तो छुट्टी है भाई, एक छुट्टी आपकी है, एक छुट्टी का आपका कोई पेमेंट नहीं काटा जाएगा। अब आप 1 महीने के अंदर वो छुट्टी लेते हो तो ठीक है, नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, अगले महीने में थोड़ी कि आपकी 2 छुट्टी हो जाएंगी, आपकी छुट्टी तो 1 महीने की ख़त्म है वो, तो आप उसको ले ही लो, इससे बेहतर था ना। आगे और सुनिए इसके बारे में। अभी ये तो होगी खर्चे वर्चे की बात। अब भाई फिलहाल ये कंडीशन है 2020 और 2021, जो एमपी हैं, अगर आप उनके पास जाते हो, कोई समस्या बताते हो कि भाई सांसद महोदय या सांसद महोदया हमारे क्षेत्र में विकास कराइए, कीचड़ वगैरह है, बारिश से ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ तो कीजिए, तो सांसद महोदया या महोदय आपसे सिर्फ ये कहेंगे भाई ज़रूर कराया जाएगा, आपसे पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको पत्र देंगे, है ना, फिर वो आपको आश्वासन देंगे हाँ भाई ज़रूर हो जाएगा काम, फिर आप वहाँ से खुशी खुशी होकर आएंगे, काम हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है 2020 और 21 में, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2020 और 21 में इनके 5-5 करोड़ रुपए बंद कर दिए। अब इनको 5 करोड़ रुपए नहीं देगी 2020 में और 21 में। उसकी वजह है कोविड-19। उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट एक तर्क और दिया है कि भाई आप तो पैसे को सही तरीके से लगाते नहीं हो, तभी ये हालात हुए पड़े। ये आप सही तरीके से पैसे लगाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपका जो पैसा बचेगा ना, ये हमारे पास ऐसे 8,000 करोड़ रुपए बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ रुपए जो बचेगा, इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर लेंगे। हम जानते हैं, हमें आपसे बेहतर यूज करना आता है, इसलिए आपको 2020 और 21 में कोई पैसा नहीं मिलेगा विकास कार्यों के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे विकास। कोविड चल रहा है, वैसे तुम क्या करोगे? सिर्फ हम करेंगे विकास, ठीक है। तो इस वक्त जो एमपी हैं अपने बेचारे निठल्ले हैं। कैसे हैं वो? निठल्ले। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकते हैं वो? आश्वासन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते। तो एमपी के बारे में ये थोड़े फ्लो में क्या थी, हल्की फुल्की जानकारी थी, आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगी, जो भी कुछ हल्का फुल्का था। इसी के जैसी एक अपनी और है एमएलए लैड, वही है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट। बिल्कुल ऐसी बातें हैं उसमें। पहली बात, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसी होती है, अलग अलग। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राजस्थान। राजस्थान के हर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोले तो विधानसभा सदस्य के लिए पहले मिला करते थे 2.25 करोड़ रुपए। कितने? हाँ, स्टेट में ज़्यादा, अपने यहाँ पे 200 हैं, 200 एमएलए होते हैं अपने, और एमएलए 25 ही अपने, देख लो आप। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है इनके पास पैसा, इनके पास आता है स्टेट गवर्नमेंट से। अब जो एमएलए, उसके लिए हर साल 2.25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लेकिन इस बार बजट में अपने माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला है कि अब जो इनको पैसा दिया जाएगा विकास कार्यों के लिए, वो कितना दिया जाएगा? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए कितना दिया जाएगा? तो ये भी एमपी के बराबर कर दिए इन्होंने। किसके बराबर कर दिए? एमपी के बराबर। इनके लिए भी एक ऐसी योजना आई थी, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, MAGPY, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इनको भी बोला गया था
कि भाई जैसे सांसद गोद लेते हैं आप भी गोद लो। और इसके तहत पहली बार इन्होंने जोश दिखाया तो लगभग 196, शायद इतना ही है डेटा, 196 गांव इन्होंने 196 यानी कि 196 गांव क्या ले लिए, गोद ले लिए। उसके बाद इनका भी जोश ठंडा पड़ गया और इनके लास्ट फेज में कितने गांव लिए इन्होंने, 97। अभी कितने गांव गोद लिए हैं, 97 इनका। यस, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर कुछ बाध्यता और है, सुन लीजिए। ये पहले फेज में लिया उन्होंने, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कब लिए, किस डेट को लिए, कब ऐसे नहीं, वो पूरे साल का सर्वे आता कब कब उसने ले लिया। अब हर एक की डेट बताएंगे, इस एमएलए ने कब लिया, उसने कब लिया, ऐसा नहीं। हाँ, अब एक साल में पहले इतने जोश था उनमें, 196 ले लिए और अब लास्ट कितने लिए उन्होंने, 97। उसके बाद सुनो, एमएलए अब ये भी क्षेत्र में अपना काम करेगा। इनके लिए कैटेगरी रख दी गई है कि आपको जो 5 करोड़ दिया जाएगा वही सेम टू सेम SC ST पर आपको खर्च करना पड़ेगा, या 20%। यस, दोनों पर एक साथ, यहाँ अलग अलग नहीं दिया कुछ भी, यहाँ आपको अलग अलग डाटा था, यहाँ पर बोल दिया कि आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, ये 20%, 20%। अब कितना जैसे आप करेंगे आप कर लो आपको, ठीक है। ये SC ST बाहुल्य क्षेत्र के लिए हो गया। एक चीज़ इसमें और ऐड कर दी आपको, भाई मैं 5 करोड़ दे तो रहा हूँ, बट इसमें से आपको जैसे हमने कोरोना के हालात देखे हैं ना, ऐसे हालात में भाई दोबारा आ जाए तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी पूरे देश के अंदर की अपनी। तो जैसे हो रखा है अभी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं अपने यहाँ पर, तो अब ये बाध्य कर दिए कि आप इस 5 करोड़ में से 1 करोड़ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओगे। किसमें, स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करोगे। कितना, 1 करोड़ रुपये। 2021 में ये मतलब ये बाध्य कर दिया उन लोगों के लिए कि 1 करोड़ रुपये आपको किसके तहत खर्च करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करना पड़ेगा। किसके लिए लगा दिया, ये एमएलए के लिए, ठीक है। इनके लिए बंद कर रखा है, इनके लिए भी चालू है। तो ये था थोड़ा सा एमएलए लेड के बारे में, ये था MP लेड के बारे में। तो कुछ बातें आपने सीखी, कोई दिक्कत, MP के बारे में कुछ समझ में आया आपको, MLA के बारे में समझ में आया कि क्या। बिल्कुल, मैं जब जानकारी दे रहा हूँ आपको, पूछो आप इनसे जाके कि आपका गांव कहाँ है, आपने कौन सा गांव ले रखा है गोद, और ले रखा है तो कौन सा, उसको दिखाइए हमें। इनसे सवाल जवाब होने चाहिए ना, इनसे पप्पू क्यों बनते हो आप, इनसे पप्पू मतलब पागल क्यों बनते हो, इनसे सवाल जवाब करो। सोशल मीडिया, अरे यार ऐसे पूछने वाले होते तो जितना पैसा दिया जाता है, क्या 5 करोड़ में एक MLA वास्तव में रियल में अगर विकास करे तो विकास करते तो हैं वो, लेकिन खुद का विकास तो खुद का करते हैं। पेट लेके बैठ जाएंगे। यस, वो खुद का विकास करते हैं, वैसे नहीं करते। अब विकास के तौर के लिए 73वें संविधान संशोधन से 1993 में क्या लेकर आए थे अपन, पंचायती राज। क्या लेकर आए थे, शायद 1993 है ना। तो पंचायती राज में अब वो थोड़ी बड़ी बात हो जाएंगी, फिर वो थोड़ा लंबा प्रोग्राम चल जाएगा उनका। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है आपके लिए। MP लेड और MLA लेड लोकसभा, थोड़ी फिलो में आपको हल्का फुल्का तो समझ में आया होगा कि सरकार में क्या क्या चलता है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। PM आवास योजना, इसके बारे में भी, मनरेगा के बारे में आपको, हाँ मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कौन सी योजना, मनरेगा योजना। और एक और राजस्थान गवर्नमेंट ने चला रखी है, और महात्मा गांधी ग्राम पंचायत योजना, कुछ ऐसे करके है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, कुछ ऐसे है। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि है कुछ नहीं, कि हमें क्या करना है कि हर एक गांव में वहाँ के बच्चों की, वहाँ के लोगों की सोच में गांधीवाद विचारधारा लानी है। कौन सी विचारधारा लानी है, गांधीवाद। इसके लिए जो भी लाइब्रेरी वगैरह हम बनाएंगे, लाइब्रेरी या जो भी कुछ हम बनाएंगे, वहाँ पर लाइब्रेरी में गांधी, महात्मा गांधी की जो बुक्स हैं उनको रखेंगे, उनका महत्व क्या है, वो गांधी जी का महत्व, उनके विचार क्या हैं, उनको रखेंगे। ये कुछ बातें हैं। और एक राजस्थान के विकास के लिए एक राजीविका चलता है, एक राजीविका करके एक अपना पोर्टल है, या फिर हाँ किसका भाई, योजना तो बना रही है सरकार, अब ये काम नहीं करते तो बाकी लोग क्या करें बताओ। अब इनमें जो CM है इनको देगा, पैसा देगा, ये खर्च करेंगे, CM इनसे ज़्यादा पूछेगा
तो सीएम से मुंह मोड़ लेंगे, किसी और को बनाएंगे। ठीक है, जब फालतू बोल रहा है तो हटक यहाँ से। वो भी नहीं बोलता। खाते तो सब है मिलकर, कौन नहीं खाता? खाते सब है, सब में बंटकर खाया जा रहा है। अब प्रावधान ये दे रखा है कि जो टैक्स आएगा, ये प्रावधान है कि जो भी टैक्स आएगा ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रावधान है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता है, वित्त आयोग करता है। कौन सा? वित्त आयोग। भारत का कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अभी? 15वां वित्त आयोग। कौन सा? 15वां। जिसके जो चेयरमैन है शायद NK सिंह है, नंद किशोर सिंह कुछ ऐसे करके नाम है उनका। उन्होंने ये बोल रखा है, प्रावधान है कि अगर आप 100 रुपये का टैक्स लेते हो, कितने का? 100 रुपये का, तो 41% टैक्स आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। कितना? 41%। बाकी कितना बचा आपके पास? 59 आप रखो। 41% किसको दो? गवर्नमेंट को दो, स्टेट गवर्नमेंट को, विकास के लिए। ऐसे ही स्टेट्स में होता है। किस में होता है? स्टेट्स में। अपने यहाँ के लिए बना रखा है। राजस्थान गवर्नमेंट के लिए जो खत्म हो चुका है भाई, मार्च में शायद 31 मार्च को खत्म हो गया। 31 मार्च 2020 को अपना वित्त आयोग खत्म हो चुका है। 5वां वित्त आयोग। कौन सा? 5वां वित्त आयोग। एक है, एक महिला थी, कौन सी वित्त आयोग, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। कृष्ण कुमार गोयल तो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें देखा जाए तो अपने लिए ये बोल रखा है कि भाई अपने पास जो टैक्स आएगा ना, उसमें से आपको पंचायत राज ग्रामीण विकास के लिए कितना देना पड़ेगा? पंचायत राज विकास के लिए 7.186%, मतलब 7 पॉइंट कुछ, देख लो, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। हाँ, इतने परसेंट आपको देना। ये 7 तो है, ये आगे पीछे पॉइंट में थोड़ी बहुत हो सकता है, थोड़ा एग्जैक्ट डेटा है भाई, बहुत ज़्यादा डेटा हो जाते हैं। 7.186% आपको देना पड़ेगा। किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए। हाँ बिल्कुल, टैक्स आता है ना, पेट्रोल वगैरह बहुत सारे टैक्स आते हैं। जितने भी टैक्स का कलेक्शन होता है ना, उसमें से आपको 7.186% कहाँ देना पड़ेगा? बोले तो 100 रुपये अगर आपके पास आए तो 7 रुपये आपको ग्रामीण विकास के लिए देना पड़ेगा, पंचायत राज विकास के लिए। अब वो ग्रामीण विकास ही नहीं, उसमें और भी आ जाते हैं अपने इसमें से, जैसे जिला परिषद और अपने नगर पालिका वगैरह यहाँ पर भी जाता है अपना। अब मैं तुमसे बात करूँ, कितने जिला परिषद अपने टोटल राजस्थान में? 33 जिला हैं, तो 33 जिला परिषद मान लीजिए आप। और ग्राम पंचायत कितनी है? 352, 352। और ग्राम पंचायत कितनी है? ये तो पंचायत समिति बताई थी मैंने आपको। जिला परिषद 33, पंचायत समिति कितनी हो गई? 352। और ग्राम पंचायत कितनी है अपने यहाँ? 11,341, 11,341। डेटा है ये ना, डेटा करने पड़ते हैं आपको, तभी काम चलता है। तो इनके लिए भी डिवाइड कर रखा है। जिला परिषद के लिए अलग जाएगा, इसको डिवाइड कर रखा है अपन ने 5:20:75 में। नहीं समझे? जो टैक्स है ना, ये टैक्स चला गया, इसको डिवाइड कैसे कर दिया अपन ने कि भाई 5% तो देंगे जिला परिषद को, 20% देंगे पंचायत समिति को, और 75% किसको देंगे? ग्राम पंचायत। किसको देंगे? सीखने को बहुत कुछ है। इनको पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है, ये है असली ज्ञान अपने गवर्नमेंट का, कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन कौन सी स्कीम्स है, किसके तहत क्या हम कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। इन ज्ञान को लेकर के आप बोल सकते हो कहीं पर भी। पता ही नहीं होता फिर क्या बोलेंगे? जब आपको सरकार के जो उनके नियम कानून स्कीम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आप बोलोगे क्या? तो ये आज की नॉलेज शायद मैंने आपको इतनी दे दी, शायद फैल सकती है, जाके याद रहेगी। ये डेटा आपको हो सकता है भूल जाए, डेटा भूल देंगे, लेकिन हाँ फिलो में आप इतना समझ गए कि MP का क्या काम है, MLA का क्या काम है, ये आप समझ गए लोगे। ठीक है तो भाई, ओहो सड़क चौक, ठीक है, चलो।